स्टूडेंट, स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने ये चैप्टर नहीं किया है तो इसको सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर क्या बनाता है? सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं ये कौन सी अभिक्रिया है। ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक अधिक अभिकारक अधिक अभिक्रयशील तत्व कम अभिक्रयशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आपको समझ में आया कि जिंक क्या है? अधिक अभिक्रयशील क्या है? अधिक अभिक्रयशील तत्व है। तो ये क्या करता है? तो कम अभिक्रयशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कि उसको अपने स्थान से हटा दिया और उसका स्थान खुद ले लिया। तो आपसे ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बता देना है ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 मार्क्स का है ये भी। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश हो। तो आपको एक उदाहरण दे देना है, सिल्वर ब्रोमीन। जो सिल्वर ब्रोमीन है उससे आप प्रकाश देंगे तो ये क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो ठीक है, ये विस्थापन वियोजन हो गया है। और ये किसका हुआ उदाहरण दिया? प्रकाशीय वियोजन का। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का कारण। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो आप बता सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए है। सफेदी के जब आप कभी दीवारों पर सफेदी करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपकी चमक आती है। तो वो जो चमक आती है वो क्यों आती है? भाई कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या आती है? चमक आती है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाओं के नाम लिखिए। तो आपको बता दूं मैं, जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की हैं। तो उनको आपके सबसे पहले आप क्या बताएंगे? नाम बताएंगे। कौन कौन सी वियोजन अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन, वियोजन हो गया। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश वियोजन। और तीसरा है वो आपका है विद्युतीय वियोजन, विद्युत वियोजन। उनके नाम लिख दिए। दूसरे बारे में क्या बोला भाई? एक एक समीकरण लिखिए। तो भाई इनका समीकरण क्या है? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें क्या देंगे भाई? उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। उष्मा लिख दी हमने ऊपर। उसके बाद ये क्या करेगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। उसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल आपको देना है, तो आप ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, तो आप यहाँ क्या देंगे भाई? प्रकाश देंगे। क्या देंगे? प्रकाश देंगे। क्योंकि ये प्रकाशीय वियोजन है इसलिए आप क्या देंगे? इसमें प्रकाश देंगे। तो ये विखंडित होकर क्या बनाएगा भाई? सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है? विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है H2O। H2O क्या होता है भाई? ये जल होता है। इसका वियोजन क्या करेंगे भाई? विद्युत देंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो ये टूट के क्या बनाएगा? H2 प्लस O2 बना देगा। ठीक है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उनके नाम लिखिए और एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है और ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाली विधि। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है भाई कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाली विधि का नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। और कभी कभी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है नियम, कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाले क्यों किया जाता है, उसका नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो नियम पूछा जाता है वो है द्रव्य द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया कि विधि कौन सी लगती है, हीट एंड ट्रायल विधि, और जो नियम लगता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। तो आपसे कभी कभी एक एक मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे। छठा प्रश्न क्या है, देखिए, सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले बोतल में क्यों रखा जाता है? जो सिल्वर क्लोराइड है उसको गहरे काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम पीछे करके आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो सिल्वर क्लोराइड है उसको काले गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह प्रकाश से, क्या, प्रकाश से की उपस्थिति में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है और वो टूट जाती है। इसीलिए उसे वियोजित से बचाने के लिए या वियोजन से बचाने के लिए क्या काले गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में रखते हैं क्योंकि वह प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित ना हो। क्या ना हो? वियोजित। वियोजित मतलब टूट ना जाए, इसलिए उसे गहरे काले रंग की बोतल में रखते हैं। ठीक है, ये आपसे जब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो काले गहरे रंग की बोतल में ही रखा जाता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, इसलिए गहरे काले रंग की बोतल में रखा जाता है। ये आपसे जब पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है भाई? जो उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन करती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन श्वसन को क्यों कहते हैं भाई? क्यों? तो श्वसन को कहते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज के दौरान, जब आप ग्लूकोज ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज ग्रहण करने के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है। किसका? उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ग्लूकोज के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि ग्लूकोज के दौरान जब आप ग्लूकोज ग्रहण करते हैं तो उसके दौरान उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उत्सर्जन मतलब उष्मा भी निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये जब आएगा तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, देखिए, ये 8वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाएगा तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा भाई, 5 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? यौगिक एक्स वियोजित होकर बाय तथा CO2 बनाता है। ठीक है भाई, कोई यौगिक है एक्स, उसका हमें नाम नहीं पता, लेकिन क्या करता है वो वाई, एक यौगिक एक तत्व बनाता है वाई और CO2 बनाता है। ठीक है, यौगिक एक्स का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो वाई है, वाई का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सीमेंट का निर्माण करते हैं तो किस लिए करते हैं भाई? किस चीज मिलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता चल गया होगा कि जो वाई है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग क्या करते हैं? सीमेंट के निर्माण में करते हैं। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। जब आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या करता है, वियोजित हो गया, वियोजन का उदाहरण है, तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर क्या बनाता है?
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये सिद्ध हो गया। तो आपको मैंने बता दिया कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक्स तथा वाई का नाम और सूत्र। तो आपको क्या लिख देना है, एक्स का जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यह सूत्र हो गया, आप यहां नाम लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाई का आप लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप लिख सकते हो यहां कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। दूसरे में क्या बोला है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। पूरा आपको समीकरण लिख देना है। कैल्शियम कार्बोनेट जब वियोजित होगा, क्या होगा भाई, उष्मा देंगे तभी तो वियोजित होगा। उसके बाद ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये 5 मार्क्स का है, इसलिए मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 9 और 10 करेंगे, उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कि जो लोहे की वस्तु है हम उन्हें पेंट क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि, आपने देखा होगा कि जब आप दीवार जो आपका गेट है, दरवाजा है, उस पर आप पेंट नहीं करते तो उसमें जंग आने लगती है। क्या आने लगती है, जंग आने लगती है, और वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है। इसीलिए लोहे की वस्तुओं को संसारण, उसे क्या बोलते हैं, संसारण से बचाने के लिए या उसे नष्ट से बचाने के लिए हम बस लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और आपका देखिए 10वां और लास्ट प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक में अंतर। भौतिक और रासायनिक में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपसे 10th क्लास में भी पूछा जाता है पहले चैप्टर से। तो बता दूं मैं, भौतिक क्या होता है भाई, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या भाई, जो भौतिक होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और आपको इसका क्या कर देना, इसका उल्टा कर देना, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। क्या लिखना है आपको, नया पदार्थ बनता है, ठीक है। आप इतना लिख देंगे। उसके बाद दूसरा लिखेंगे आप, ये उत्क्रमणीय होता है। अब आप कहेंगे ये उत्क्रमणीय क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं, उत्क्रमणीय होता है उसी पदार्थ से उसी पदार्थ को बनाना। जैसे आपने लकड़ से क्या बनाई, चेयर बनाई। जब आपकी मतलब मेज बना ली, मेज, जब आपकी मेज टूट गई तो आपकी क्या हो गई, फिर वो लकड़ हो गई, है ना। आपने लकड़ से क्या बनाया, मेज बनाया, मेज टूट गई फिर वो क्या हो गई, लकड़ हो गई। फिर लकड़ हो गई कि नहीं हो गई, लकड़ी तो रही। तो वो होता है उत्क्रमणीय, उसी पदार्थ से उसी पदार्थ का बनना। और रासायनिक क्या होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्या होता है भाई, मैं आपको बता दूं, अनुत्क्रमणीय होता है जो एक बार बन गया लेकिन दोबारा नहीं बन सकता। जैसे आपने दूध है, दूध से आपने दही बना लिया, लेकिन क्या आप दही को दोबारा दूध बना सकते हो, नहीं। तो ये क्या हो गया भाई, ये अनुत्क्रमणीय हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, इसमें उदाहरण दे देने हैं। देखो मैं आपको और समझा देता हूँ, रासायनिक में क्या होता है, जैसे आपने धूप वो मोमबत्ती जलाते हैं ना, जब लाइट चली जाती है, तो लाइट चली गई तो आपने क्या जलाई, मोमबत्ती जलाई। तो आपने देखा होगा कि जो मोम होता है, मोम से तो आप दोबारा मोमबत्ती बना सकते हो, लेकिन जो प्रकाश हुआ, जो उत्सर्जन हुआ गैस, वो आप क्या वापस ला सकते हो क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय हुआ। लेकिन जो मोम बना, मोम था हमारे पास, उससे हमने दोबारा मोमबत्ती बना लिया, तो क्या हुआ, वो भौतिक परिवर्तन हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो उसके उदाहरण बता दूं मैं आपको। भौतिक में क्या होगा भाई, मेज आ गई, है ना। और इसमें उदाहरण क्या आ गया भाई, जैसे मैंने आपको बताया, गैस, है ना, दहन, ठीक है। यही आपके एग्जाम्पल है, और ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।